छोटो मैथ मैं तुम्हें इंग्लिश में पढ़ाया, आज मैं तुम्हें इंग्लिश भी इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से होता है? तो इंग्लिश का राइटिंग स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है राइटिंग इंग्लिश का। तो सब्जेक्ट कोई डिफिनीशन की ज़रूरत नहीं है, आपको पहचानने आना चाहिए कौन सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा? कोई भी लिविंग थिंग होगा, अदरवाइज नॉन लिविंग, अदरवाइज प्लेस, अदरवाइज पर्सन। देखो इस पर्सन को मैंने ब्लॉक में घेरा। पर्सन एक्चुअल में प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट मीन्स क्या हुआ? कोई नॉन लिविंग हुआ, लिविंग हुआ, प्लेस हुआ, पर्सन हुआ, नेम हुआ, ये सारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब पर्सन, तो पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो राइटिंग में अभी इसकी ज़रूरत तुम्हें नहीं है। तो पर्सन में तुम्हें याद रखना है कि कौन सा सिंगुलर, पर्सन नहीं बोलना है, कौन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा पर्सन। तो ये याद रखता है आदमी कि सिंगुलर सब्जेक्ट पर्सन में होता है ही, सी, इट। ये क्या हुआ? पर्सन में सिंगुलर हुआ। प्लूरल सब्जेक्ट पर्सन में होता है वी, यू, दे। तो ये आदमी याद करता है। इट मीन्स कि पर्सन दो तरह का हो गया, सिंगुलर एंड प्लूरल। इट मीन्स सब्जेक्ट दो तरह का होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो तुम यहाँ ध्यान दोगे कि मैंने सिंगुलर और प्लूरल में आई नहीं लिखा हूँ, इसलिए आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसीलिए मैं इस ब्लॉक में नहीं लिखा। हम लोग को याद कराया जाता है आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, लेकिन आई दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो ये मैंने सब्जेक्ट बताया। तो सब्जेक्ट में बिलोंग करता है क्या? पर्सन। तो पर्सन दो तरह का हो गया, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सब्जेक्ट भी दो टाइप का होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एस और ई एस कनेक्ट हो गया तो ये प्लूरल हो जाएगा, और एस और ई एस डिस्कनेक्ट हो गया, हट गया, तो ये क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। सपोज दैट बर्ड, ये बर्ड में एस और ई एस कनेक्ट नहीं है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। अब इसका प्लूरल बर्ड्स, ये क्या हो गया? प्लूरल। तो सब्जेक्ट पहचान लिया आपने। डिफिकल्ट थिंग होता है वर्ब। वर्ब कैसे पहचानेंगे? तो छोटू, आप 6 में हो, 7th में हो, तो वर्ब का डिफिनीशन आपको याद कराया जाता है। डिफिनीशन से आप वर्ब नहीं पहचान सकते हो। डिफिनीशन आपको याद है लेकिन वर्ब नहीं पहचानोगे। तो देखो इंग्लिश में वर्ब कैसे पहचानना है? तो किसी इंग्लिश वर्ड का हिंदी करो, और हिंदी करने पर लास्ट में ना आ गया, पहचान लो कि वर्ब है। सपोज दैट गो, जाना, ईट, खाना, थिंक, सोचना, सब में ना आया तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। ये किसी ने कह दिया खिलौना, तो ये क्या है? खिलौना जो है नॉन लिविंग है,
तो नॉन लिविंग है तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इतना कॉमन सेंस का यूज करना है। तो वर्ब हुआ। तो वर्ब पहचानना मैंने बता दिया। तो सब्जेक्ट दो टाइप का हुआ, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो वर्ब भी दो टाइप का होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब इसका रूल, वर्ब में एस और ईएक्स कनेक्ट हो जाएगा तो इसको कहा जाता है सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट का उल्टा हो गया, वर्ब में एस ईएस कनेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। वर्ब से एस और ईएस डिस्कनेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। अब एज एग्जाम्पल, गो, गोज। तो इस वर्ब में एस ईएस कनेक्ट है, ये सिंगुलर वर्ब हुआ। इसमें एस ईएस क्या है? डिस्कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल वर्ब हो गया। तो ये वर्ब दो टाइप का हुआ। इस दोनों ही वर्ब को मैं जब आपको पढ़ाऊंगा राइटिंग सेक्शन के लिए, तो मैं इसको बोलूंगा मेन वर्ब। इसको मैं बोलूंगा मेन वर्ब। तो ये वर्ब आपको पहचानना बताया। अब इसके बाद वर्ब का अगला टाइप होता है, अगला हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसी का नाम होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल, चूंकि मेन वर्ब दो टाइप का हो गया, सिंगुलर और प्लूरल, तो ऑक्सिलियरी वर्ब अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब ये भी दो टाइप का होगा। तो इसका कोई रूल नहीं होता है, इसमें आदमी को याद रखना पड़ता है कि इज, एम, वाज। तो एम यूज होता है आई के लिए, इसलिए फिर हम इसको हटा देंगे। इज, वाज, हैज, डज, ये इतना हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। अदर आर, वेयर, हैव, डू, ये होगा क्या? प्लूरल ऑक्सिलियरी वर्ब। ये आप याद कर गए। अब इसको छोड़ करके, इसको छोड़ देना है। इसके बाद जो भी आएगा, जैसे मॉडल्स, कैन है, कुड है, शुड है, मे है, माइट है, तो मॉडल। और इसके बाद ऑक्सिलियरी हैड, डिड, ये क्या होगा? दोनों ही होगा, यानी सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। तो आपको मैंने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताया। तो राइटिंग, अब आओ ग्रामर में। कोई भी सेंटेंस आपसे किसी ने दिया और देने के बाद कहा कि छोटू आप इसको चेक करो, ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो मैंने अभी आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताया। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड वर्ब, एरर का ही फर्स्ट स्टेप होता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड वर्ब आप कैसे चेक करोगे कि मेरा सेंटेंस सही है या गलत है? तो रूल होता है, एस मीन्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो अब यहां ये जो मैंने लिखा, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, तो यहां जो मैंने वर्ब लिखा, इस वर्ब का मतलब दोनों होगा, मेन वर्ब भी होगा एंड हेल्पिंग वर्ब भी होगा, दोनों होगा। तो कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है, चेक करना है इस रूल से। अब एग्जाम्पल लिया जाए, दे ब्लैंक्स दिए, गोइंग। आपसे किसी ने कहा, ऑप्शन दिया इज और आर,
क्या फिलअप करोगे? तो हम सब्जेक्ट देखें, मेरा सब्जेक्ट दे क्या है? प्लूरल है। वर्ब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब आर क्या है? प्लूरल है। इसलिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा? आर लिखूंगा। फिलअप कर दिया। अब किसी ने आपसे चेक किया, आपसे सेंटेंस दिया कि ही हैव गॉन देयर, देने के बाद आपसे कहा कि आप चेक करो ये सेंटेंस करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो चेक किया जाए। अब ही है सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है, तो इसको तुरंत बता देंगे कि ये गलत है। तो क्यों गलत है? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है और वर्ब यहाँ क्या है? प्लूरल है, इसलिए ये क्या है? गलत है। तो सही क्या होगा? तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर हम यूज क्या करेंगे? हैज। तो मैं आपको बताया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड वर्ब आप सेंटेंस कैसे चेक करोगे। अदरवाइज खुद ब खुद आप सेंटेंस लिखते हो तो इसको ध्यान रखोगे, इससे आप क्या है? करेक्ट सेंटेंस लिखोगे। तो सब्जेक्ट वर्ब मैंने आपको बताया। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो ये क्या इंटरेस्टिंग चीज है ऑब्जेक्ट। आपको मैंने एक सेंटेंस में लिखता हूं, कि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही गिव्स ए पेंसिल में, और आपसे मैं कहूं कि आप ये बताओ भाई सेंटेंस सही है कि नहीं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ये तो सही है। अब बात यहां पर आई, तो छोटू आपसे कोई पूछेगा, आप कहोगे सर पढ़ने में बड़ा खराब लग रहा है, तो आप उसको क्या बोल दोगे कि नहीं खराब लग रहा है पढ़ने में। सेंटेंस ये करेक्ट है, खराब लगने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप क्या बोलोगे कि नहीं ही गिव्स मी ए पेंसिल, तो सब लोग कहेगा ना ये बड़ा बढ़िया है, लेकिन ये भी सेंटेंस सही है और आप जो बोल रहे हो वो भी सही है। तो अब आओ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो टाइप का होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन वाला आदमी याद रखता है, सिर्फ एग्जांपल थोड़ा सा दे दूंगा, मी, हिम, अस, इस तरह से। ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और पर्सन के ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो रूल कहता है कि सेंटेंस कभी भी इंग्लिश का लिखना है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। अब आपको मैंने ये रूल बता दिया, अब आप उसको बताइएगा किसी आदमी को कि ही गिव्स मी ए पेंसिल, ये सेंटेंस एक्यूरेट है, पूरी तरह से सही है। तो क्यों सही है? मैंने आपको ये रूल बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट है, तो इस कंडीशन में रूल कहता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। तो मैं अभी तक आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इसके बारे में बताया। तो आपके ब्रेन में ये बात बैठ गई कि सब्जेक्ट भाई प्लूरल होगा, एस कनेक्ट हो गया, वर्ब सिंगुलर होगा, एस कनेक्ट हो गया। ये आपके दिमाग में बात बैठ गया। लेकिन अब राइटिंग सेक्शन में ही एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर का नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी चैप्टर का नाम सिंटैक्स होता है।
सिंटैक्स होता है। तो पूरा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा वर्क करता है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, इसी पर वर्क करता है। तो आपको तो ये बताया गया भाई सब्जेक्ट प्लूरल कैसे पहचानोगे, सिंगुलर कैसे पहचानोगे, वर्ब सिंगुलर कैसे पहचानोगे, प्लूरल कैसे पहचानोगे। अब देखो ये चैप्टर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको एरर में भी मदद करेगा और ये राइटिंग सेक्शन में भी आपको मदद करेगा। तो देखो अब जैसे डिस्टेंस, टाइम, मेजरमेंट, अमाउंट, ये मैंने लिखा। तो अब इसका मतलब समझो, सब्जेक्ट में मेंशन डिस्टेंस का रहे, टाइम का रहे, मेजरमेंट रहे, अमाउंट रहे, तो सब्जेक्ट जब ये रहेगा तो वर्ब ऑलवेज सिंगुलर यूज होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा। अब इसका क्लियरेंस मैं आपको देता हूं। आपसे कोई कहा 3 किलोमीटर्स ब्लैंक्स लॉन्ग डिस्टेंस, परेशानी कहां होती है छोटू? आपने क्या पढ़ा भाई, सब्जेक्ट में एस लग गया तो प्लूरल हो गया। तो अब आप यहां देखोगे किलोमीटर्स, तो आप तो ये कह दोगे किलोमीटर्स है, सब्जेक्ट में एस लग गया तो प्लूरल हो गया, तो आप यहां आर पुट अप कर दोगे। लेकिन देखो ये रूल, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर डिस्टेंस रहेगा, टाइम रहेगा, मेजरमेंट रहेगा, अमाउंट रहेगा, ऑलवेज वर्ब सिंगुलर यूज होगा। यानी इससे हमको कोई मतलब 3 किलोमीटर डिस्टेंस इंडिकेट किया, हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। नेक्स्ट रूल, सब्जेक्ट के प्लेस पर बार बार जितना देखो, नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट को आपको जानकारी एस लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, सिंगुलर है प्लूरल है, जो आप पहले रूल जान रहे हो उसको ये फॉलो नहीं करेगा, ये नहीं फॉलो करेगा। अब आओ नेक्स्ट रूल, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, सम। अभी सम के साथ समबडी रहे, समवन रहे, समथिंग रहे, ये रूल क्या बता रहे हैं? सेकेंड रूल, इच सब्जेक्ट के प्लेस पर इच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, समबडी, समवन, समथिंग, ये सब्जेक्ट पर नजर आ गया प्लेस पर, आंसर आपका होगा वर्ब सिंगुलर। कुछ भी लिखा रहे उसे कोई मतलब नहीं। सपोज दैट आपको मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा, अगला रूल बताने दीजिए। तो नेक्स्ट रूल आपको मैं बता रहा हूं, दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हुआ तो वर्ब प्लूरल यूज होता है। दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हुआ वर्ब प्लूरल यूज होता है। एग्जाम्पल, ही एंड आई, ब्रैकेट में लिखे फ्रेंड, फ्रेंड आप फ्रेंड्स रहे जो रहे उससे कोई मतलब आपको नहीं। ही एंड आई, तो दो सब्जेक्ट ही एंड आई एंड से कनेक्ट है, तो यहां वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। आपसे ऑप्शन दिया इज एंड आर, तो यहां क्या होगा? ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, वर्ब प्लूरल यूज हो गया क्या? आर। पीछे जो रूल मैं लिखवाया अब उस पर आता हूं। आपसे कहा किसी ने इच मैन एंड इच
ओमेन, ब्लैंक्स गोइंग। यहां ऑप्शन दिया इज एंड आर। तो आप इस रूल को फॉलो कर दीजिएगा कि दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन इसके पहले मैंने रूल क्या बताया? इच। यहां नजर आ गया इच, तो इच इवरी आइदर जो आपको पहले रूल बताया, इस अनुसार यहां पर ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। क्यों? ड्यू टू इच। इसीलिए इसका एग्जाम्पल मैंने पहले आपको नहीं बताया। अब नेक्स्ट रूल, दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट है और दो सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल यूज है। आर्टिकल यानी ए एंड द। दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट है और पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज है, तो उस कंडीशन में वर्ब सिंगुलर यूज होता है। ये बड़ी अटपटाल सा लगता है। अब इसका एग्जाम्पल, द लॉयर एंड टीचर, ब्लैंक्स दिए कमिंग, ऑप्शन दिया। तो देखो यहां दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल यूज हुए, रूल क्या है? वर्ब सिंगुलर। लेकिन बोलने में बड़ा खराब लगता है, द लॉयर एंड टीचर। अब रूल के अनुसार यहां इज होगा, लेकिन बोलने में बड़ा खराब लगता है। आदमी कहता है द लॉयर एंड टीचर इज कमिंग, बोलने में खराब लग रहा, लेकिन एक्यूरेट यही हुआ। तो अब इसके लिए मैं आपको रूल बताता हूं। दो सब्जेक्ट के पहले अगर आर्टिकल का यूज है, इट मीन्स एक ही आदमी लॉयर भी है और वही आदमी टीचर भी है, ये इसका मतलब हुआ। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो गया और दोनों ही के पहले आर्टिकल यूज है, पहले के भी पहले है, सेकंड के भी पहले है, तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। इट मीन्स दोनों दो आदमी हैं। अब द लॉयर एंड द टीचर, यानी दो आदमी, एक आदमी लॉयर है, एक आदमी क्या है? टीचर है, आर कमिंग। नेक्स्ट इसका रूल होता है कि दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट है, लेकिन ये दोनों पेयर है, तो इस कंडीशन में अगेन वर्ब सिंगुलर यूज होता है। जैसे ब्रेड एंड बटर, ये क्या है? पेयर है। ब्रदर एंड सिस्टर क्या है? पेयर है। मदर एंड फादर क्या है? पेयर है। राइस एंड करी क्या है? पेयर है। तो जब ये पेयर सब्जेक्ट होगा फिर यूज होगा वर्ब सिंगुलर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज। अब ये रूल आपका क्लियर अगर नहीं है, राइटिंग सेक्शन में बार बार आप गलत करोगे या एरर है, इनिशियल स्टेज एरर का यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। अब नेक्स्ट रूल, द नंबर ऑफ, अदरवाइज द परसेंटेज ऑफ। देखो ये कितना इंटरेस्टिंग रूल है। द नंबर ऑफ एंड द परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन प्लूरल यूज होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज होता है। अब एग्जांपल देता हूं, द नंबर ऑफ बॉयज, ब्लैंक्स दिया, पास्ट इन द एग्जाम। तो इसके लिए दो एरर ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ, द परसेंटेज ऑफ है,
नाउन प्लूरल होना चाहिए। देखो यहाँ नाउन प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। फिर ही पढ़ने में बड़ा खराब लगता है। द नंबर ऑफ बॉयज हैज पास्ट, रूल है, लेकिन आपके ब्रेन में बार बार आएगा कि नहीं हैव पास्ट। अब इसका क्लियर देता हूं ताकि आपको रूल याद नहीं करना पड़े। द नंबर ऑफ का मतलब होता है, द परसेंटेज ऑफ का मतलब होता है डिफिनिट नंबर, फिक्स्ड। तो मैं ये जब बोल रहा हूं, आपसे छोटू किसी ने कहा कि नहीं हमें समझा दो, तो देखो कैसे इसको समझा दोगे। द नंबर ऑफ बॉय हैज पास्ड इन द एग्जाम, इट मीन्स आई एम कन्फर्म। मेरे क्लास में कितने लड़के पास हैं, मेरे स्कूल में कितने लड़के पास हैं, ये मैं कंफर्म हूं, डिफिनिट हूं, गिन कर बता दूंगा, ये इसका मतलब हुआ। अब इनडिफिनिट, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है इनडिफिनिट, इनडेफिनिट, नॉट डिफिनिट। ए नंबर ऑफ बॉयज हैव पास्ड इन द एग्जाम, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूं कि कितने लड़के हमारे स्कूल में पास हुए। तो राइटिंग में अब ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसका यूज कैसे करें खुद ब खुद। तो जैसे ए नंबर ऑफ होता है, उसी तरह होता है प्लेंटी ऑफ, उसी तरह होता है लॉट ऑफ। ये सब का मतलब होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, लॉट ऑफ। अब ये सब का मतलब प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, इसका मतलब होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। और यहीं पर मैथमेटिकल टर्म रेशियो आ जाता है। आपसे कहेगा 1/3 ऑफ, मैथ में रेशियो आ गया, ये भी क्या हुआ? इनडेफिनिट हुआ। अब इसका रूल, ए नंबर ऑफ एक्स रॉटेन, तो रूल क्या कहता है? ए नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, मैथ में रेशियो रहेगा। तो इस कंडीशन में ऑफ के बाद जो नाउन प्रेजेंट होगा, इससे हम तय करेंगे कि वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। ए नंबर ऑफ इनडेफिनिट है, नाउन मेरा यहां पर क्या है? प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या है? प्लूरल यूज होगा, हैव रॉटेन। लेकिन किसी ने आपसे कहा प्लेंटी ऑफ मिल्क, प्रेजेंट, तो ऑफ के बाद, चूंकि ये क्या है? इंडेफिनिट है, ऑफ के बाद ये मिल्क, ये क्या है? मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो ऑफ के बाद मेरा ये नाउन सिंगुलर है, इसलिए यहां पर वर्ब क्या है? सिंगुलर।